के काबिल नहीं हूँ मैं, तो मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़माना। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को पूरा देश याद कर रहा है। उनके निधन पर नेताओं के श्रद्धांजलि देने का सिलसिला लगातार जारी है। सुबह प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमित शाह, जेपी नड्डा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर सोनिया, राहुल और प्रियंका ने उनके पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें प्रणाम किया। कल मनमोहन सिंह को अंतिम विदाई दी जाएगी। कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो इन 6 तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि दी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को। अमित शाह, देश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी नमन किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने सहयोगी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को याद किया। राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा के, उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंची और आप देख सकते हैं कि उपराष्ट्रपति धनखड़ ने भी नमन किया, उन्हें प्रणाम किया। मनमोहन सिंह को इन तस्वीरों के जरिए उनकी सादगी को याद कर रहे हैं, उनके योगदान को याद कर रहे हैं, जो बतौर अर्थशास्त्री और राजनेता उन्होंने देश को दिया है। कुछ और तस्वीरें। कल देर रात एम्स में उनका निधन हो गया। तबीयत खराब होने के बाद उन्हें एम्स के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया था, जहां हालत बिगड़ने पर उन्होंने आखिरी सांस ली। एम्स में उनका निधन हो गया। उसके बाद उनके जो पार्थिव शरीर है उन्हें घर लाया गया। 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है मनमोहन सिंह के निधन के मौके पर और कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो पूर्व प्रधानमंत्री, एक बड़े राजनेता, दुनिया के बड़े अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था में उनके योगदान को, देश की नींव को मजबूत करने में उनके योगदान को सब याद कर रहे हैं। सब एक राजनेता के तौर पर, एक अर्थशास्त्री के तौर पर, एक वित्त मंत्री के तौर पर उनके किए गए कामों को आज सब याद कर रहे हैं। मनमोहन सिंह के निधन के बाद पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई ऐसे काम किए जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम थे। उनके बेहद सादे और सफल जीवन से जुड़ी 20 अनसुनी कहानियां हम आपको दिखाते हैं। मनमोहन सिंह कैसे देश के वित्त मंत्री बने, इसका किस्सा भी बहुत रोचक है। जून 1991 में जब भारत आर्थिक संकट से जूझ रहा था, तब प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने वित्त मंत्री के रूप में मनमोहन सिंह को चुना। उस समय देश के पास सिर्फ 2 हफ्ते का आयात खर्च बचा था और विदेशी मुद्रा भंडार में भारी गिरावट आ चुकी थी। राव ने मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाने के लिए अपने पुराने मित्र पीसी अलेक्जेंडर से बात की। अलेक्जेंडर ने मनमोहन सिंह से मिलने के लिए सुबह 5:30 पर उन्हें फोन किया और उनके घर पहुंचने पर उन्हें नींद से जगाना पड़ा। मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनने की पेशकश की गई, लेकिन उन्होंने इसे मजाक समझा और अगले दिन दफ्तर चले गए। तब खुद प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के कहने पर उनकी तलाश शुरू हुई और वो यूजीसी के दफ्तर में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की पकड़ में आए। मनमोहन सिंह ने जब वित्त मंत्री रहते हुए अपना पहला बजट पेश किया तो इसकी आलोचना से वो बेहद आहत हो गए थे। दरअसल मनमोहन सिंह के बजट की आलोचना अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। इससे वो इतने आहत हो गए थे कि उन्होंने मंत्री पद छोड़ने का मन बना लिया था। ये बात जैसे ही प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को पता चली तो उन्होंने फोन पर इस बात की जानकारी अटल जी को दी। इसके बाद अटल जी ने खुद मनमोहन सिंह से मिलकर ये कहा कि ये आलोचना राजनीतिक, सिर्फ राजनीतिक थी, निजी नहीं। जिसके बाद मनमोहन सिंह ने अपना फैसला बदला। मनमोहन सिंह भले ही 2004 से 2014 तक पीएम के पद पर रहे, लेकिन वो कभी भी लोकसभा के सदस्य नहीं बने। डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कभी लोकसभा के सदस्य नहीं रहे।
डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने राजनीतिक जीवन का पहला लोकसभा चुनाव देश की राजधानी दिल्ली से ही लड़ा था। हालांकि वो चुनाव में सफल नहीं हो सके थे। उन्हें बीजेपी प्रत्याशी प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। विजय कुमार मल्होत्रा ने उन्हें 30,000 वोटों से हराया था। मनमोहन सिंह के निधन पर उनको याद करते हुए योगी सरकार के मंत्री असीम अरुण ने भी एक किस्सा शेयर किया। ये किस्सा तब का है जब असीम अरुण तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मेन बॉडीगार्ड हुआ करते थे। असीम अरुण ने मनमोहन सिंह के साथ तस्वीर साझा की और लिखा कि डॉक्टर साहब की अपनी एक ही कार थी, मारुति 800, जो पीएम हाउस में चमचमाती काली BMW के पीछे खड़ी रहती थी। मनमोहन सिंह जी बार बार मुझे कहते, असीम, मुझे इस कार में चलना पसंद नहीं, मेरी गड्डी तो ये है मारुति। मैं समझाता कि सर, यह गाड़ी आपके ऐश्वर्य के लिए नहीं है केके, इसके सिक्योरिटी फीचर्स ऐसे हैं जिसके लिए SPC ने इसे लिया है। लेकिन जब कारकेड मारुति के सामने से निकलता तो वे हमेशा मन भर उसे देखते, जैसे संकल्प दोहरा रहे हों कि मैं मिडिल क्लास व्यक्ति हूं और आम आदमी की चिंता करना मेरा काम है। करोड़ों की गाड़ी पीएम की है, मेरी तो ये मारुति है। मनमोहन सिंह अपना निजी जीवन कितना सादे तरीके से जीते थे, इसका खुलासा भी उनकी बेटी ने अपनी किताब में किया है। मनमोहन सिंह की बेटी दमन सिंह ने खुलासा किया कि उनके पिता ने कभी भी अपने परिवार के किसी सदस्य को सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी। परिवार के सदस्य चाहें तो किसी खास जरूरत के लिए भी इस गाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। दमन सिंह के मुताबिक उनके पिता को घर के आम कामों में भी कोई खास अनुभव नहीं था। उदाहरण के लिए उन्हें न तो अंडा उबालना आता था और न ही टीवी चालू करना आता था। ये छोटे छोटे किस्से बताते हैं कि मनमोहन सिंह एक बहुत ही साधारण और ईमानदार व्यक्ति थे, जिन्होंने कभी अपनी निजी जिंदगी में किसी भी तरह की सुविधा को प्राथमिकता नहीं दी। भारत के पीएम रहे मनमोहन सिंह की कभी ऐसी हालत ऐसी थी कि उनको पैसे उधार तक मांगने पड़ते हैं। मनमोहन सिंह की पत्नी गुरशरण कौर की जीवनी सीक्रेटली पर्सनल का जिक्र करते हुए उनकी बेटी ने पिता के अनसुने किस्से सुनाए। बेटी दमन सिंह के मुताबिक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उनके पिता मनमोहन सिंह के पास उस समय ज्यादा पैसे नहीं हुआ करते थे। उन्होंने बताया कि एक समय तो ऐसा आ गया था कि उन्हें अपने दोस्त से 25 पाउंड उधार मांगने पड़े थे, लेकिन उनके दोस्त ने सिर्फ 3 पाउंड दिए थे। मनमोहन सिंह के राजनीतिक जीवन से जुड़ा एक अहम किस्सा साल 2011 का भी है, जहां सुषमा स्वराज और उनके बीच शेरो शायरी के जरिए बहस हुई थी। दरअसल तब लोकसभा में वोट के बदले नोट विषय पर चर्चा हो रही थी और मनमोहन सिंह विपक्ष पर सवालों पर जवाब दे रहे थे। तभी दोनों के बीच शायरी के अंदाज में वार प्रतिवार हुआ था। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। मनमोहन सिंह पहली बार साल 2004 में प्रधानमंत्री बने थे, जब कांग्रेस पार्टी ने आम चुनावों में जीत हासिल की थी। मनमोहन सिंह लोकसभा सदस्य नहीं थे, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए चुना। सोनिया गांधी खुद प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर चुकी थीं और उनका मानना था कि मनमोहन सिंह की आर्थिक नीतियों का अनुभव और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में उनका योगदान देश के लिए फायदेमंद होगा। इसके बाद मनमोहन सिंह ने राज्यसभा से सदस्यता ली और प्रधानमंत्री के रूप में अपनी भूमिका शुरू की, जहां उन्होंने आर्थिक सुधारों और वैश्विक संबंधों को मजबूत किया। मनमोहन सिंह की जिंदगी में एक अजब संयोग रहा, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक उनके साथ रहा। ये संयोग था 26 का अंक। मनमोहन सिंह का जन्म भी 26 को ही हुआ था और उनका निधन भी इसी तारीख को हुआ। मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के गाहगांव में हुआ था। ये हिस्सा अब पाकिस्तान में है। देश का बंटवारा हुआ तो मनमोहन सिंह का परिवार अमृतसर आकर बस गया। यहीं से उनका असली करियर शुरू हुआ।
मनमोहन सिंह पाकिस्तान में जहां जन्मे वहां उनके नाम पर एक स्कूल भी है। इसे मनमोहन सिंह गवर्नमेंट बॉयज स्कूल के नाम से जाना जाता है। इसी स्कूल में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी शुरुआती पढ़ाई की थी। मनमोहन सिंह को हमेशा ही भारतीय अर्थव्यवस्था के ऐतिहासिक सुधारों में दिए योगदान के लिए याद किया जाएगा। 1991 में जब भारत आर्थिक संकट का सामना कर रहा था, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंह राव ने मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री नियुक्त किया। उस समय भारत का विदेशी मुद्रा भंडार संकट में था, महंगाई बढ़ रही थी और देश पर भारी कर्ज था। मनमोहन सिंह ने अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए एक साहसिक कदम उठाया। उन्होंने विदेशी निवेश को आकर्षित करने, सरकारी नियंत्रण कम करने और आर्थिक उदारीकरण की दिशा में बड़े सुधारों की शुरुआत की, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा मिली। इन सुधारों ने भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ने का काम किया और भारत में आर्थिक विकास की गति तेज हुई। ये एलपीजी सुधार भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। मनमोहन सिंह की एक बड़ी उपलब्धि अमेरिका के साथ परमाणु करार भी थी और इसके लिए उन्होंने अपनी सरकार भी दांव पर लगा दी थी। 2006 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के साथ न्यूक्लियर डील साइन की। इसके जरिए परमाणु व्यापार को लेकर भारत का 30 साल का वनवास खत्म हो रहा था। इस डील के विरोध में लेफ्ट पार्टियों ने यूपीए सरकार से समर्थन वापस ले लिया। उस समय लेफ्ट के पास तकरीबन 60 सांसद थे। सरकार को सदन में विश्वास मत से गुजरना पड़ा। मनमोहन सिंह की सरकार ने सपा नेता अमर सिंह की मदद से 19 वोटों से विश्वास मत जीत लिया। मनमोहन सिंह को भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधारने में अहम भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। 1991 में जब भारतीय सरकार ने आर्थिक संकट का सामना किया, तो मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री के रूप में लिबरलाइजेशन और नीति सुधार की दिशा में कई ऐतिहासिक फैसले लिए। ये कदम देश को आर्थिक मंदी से उबारने में कारगर साबित हुए। मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। अपने 10 साल के कार्यकाल में मनमोहन सिंह ने कई अहम फैसले लिए, जिसके लिए देश उन्हें हमेशा याद रखेगा। 2005 में डॉ मनमोहन सिंह ने देश में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा को लागू किया। बाद में इस योजना का नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा किया गया। इस योजना का लक्ष्य गांवों में रहने वाले हर परिवार को न्यूनतम रोजगार उपलब्ध कराना था। मनरेगा के अलावा आरटीआई और शिक्षा का अधिनियम भी मनमोहन सरकार के कार्यकाल में ही शुरू किया गया। उन्हीं के कार्यकाल में आधार योजना भी शुरू हुई, जिसने भारत में डिजिटल पहचान की एक नई परिभाषा दी। इसका उद्देश्य नागरिकों को एक यूनिक आईडी देना था, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे उनके बैंक खातों तक पहुंचाया जा सके। डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, लेकिन उन्होंने पढ़ाई की शुरुआत में उन्होंने प्री मेडिकल कोर्स में दाखिला लिया था, क्योंकि उनके पिता चाहते थे कि वे डॉक्टर बने। लेकिन कुछ महीनों बाद ही उन्होंने इस विषय में रुचि खो दी, जिससे उन्होंने कोर्स छोड़ दिया। मनमोहन सिंह को विज्ञान का अध्ययन करने में इंटरेस्ट नहीं था। अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय था जिसने उन्हें तुरंत आकर्षित किया। इसी वजह से वो एक बड़े कुशल अर्थशास्त्री बने। मनमोहन सिंह का दूसरा कार्यकाल आलोचनाओं से घिरा हुआ था, क्योंकि उस समय महंगाई, टेलीकॉम, कोयला घोटाले से घिरी उनकी सरकार को आलोचना का सामना करना पड़ा था। उस दौरान उन्हें कमजोर प्रधानमंत्री तक कहा गया था। इस माहौल में साल 2014 में बतौर प्रधानमंत्री अपने दूसरे कार्यकाल के आखिर में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उस दौरान उन्होंने कहा था कि मुझे भरोसा है कि इतिहास मेरे साथ न्याय करेगा। 2014 में प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। मनमोहन सिंह ने अपनी आखिरी राजनीतिक पारी राजस्थान से खेली। मनमोहन सिंह 2019 से अप्रैल 2024 तक राजस्थान से राज्यसभा सदस्य रहे। 2019 में जब वो राज्यसभा की एक सीट से उपचुनाव के लिए उतरे थे, जब इस सीट पर बीजेपी ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था, उस समय कांग्रेस की अशोक गहलोत की सरकार थी। कांग्रेस के पास 100 से ज्यादा विधायक थे। ऐसे में मनमोहन सिंह की जीत हुई थी। रोचक बात यह रही कि यह सीट बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व बीजेपी अध्यक्ष मदन लाल सैनी के निधन से खाली हुई थी। बीजेपी ने संख्या बल के अनुसार कांग्रेस और मनमोहन सिंह के खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था। उनका कार्यकाल पूरा होने के बाद
यहां से सोनिया गांधी ने निर्विरोध चुनाव जीता। मनमोहन सिंह का शुरुआती जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। उनके जीवन के शुरुआती संघर्षों का जिक्र मनमोहन सिंह की बेटी दमन सिंह ने अपनी किताब में भी इसका जिक्र किया है। कहा जाता है कि उन्हें किस तरह पैसों की किल्लत से दो चार होना पड़ा था। अपने संघर्ष के दिनों में भी मनमोहन सिंह ने मेहनत करना नहीं छोड़ा और वह लगन के साथ अपना एक अलग मुकाम बनाने में लगे रहे। दरअसल जब देश का बंटवारा हुआ तो मनमोहन सिंह का परिवार अमृतसर आकर बस गया। मनमोहन सिंह की तारीफ अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी खूब की थी। ओबामा ने अपनी पुस्तक ए प्रॉमिस्ड लैंड में मनमोहन सिंह की खूब सराहना की थी। बराक ओबामा ने जून 2010 में कनाडा में हुए G10 सम्मेलन के दौरान मनमोहन सिंह से मुलाकात के बाद कहा था, जब मनमोहन सिंह बोलते हैं तब पूरी दुनिया सुनती है। नवंबर 2020 में प्रकाशित ओबामा की ए प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक में उनकी पहली भारत यात्रा और मनमोहन सिंह के साथ हुई चर्चाओं को विशेष रूप से शामिल किया था। ओबामा ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत के आर्थिक बदलाव का मुख्य शिल्पकार बताया था और उन्हें बुद्धिमान, विचारशील और निष्ठावान नेता कहा था। मनमोहन सिंह पिछले ही साल दिसंबर में शीतकालीन सत्र के दौरान भी व्हील चेयर पर राज्यसभा में पहुंचे थे। इस साल जब उन्होंने अपनी 33 वर्षीय लंबी संसदीय पारी समाप्त की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी सराहना की थी। पीएम मोदी ने उस पल को याद किया जब मनमोहन सिंह व्हील चेयर पर मतदान करने आए थे। दरअसल 2023 में मनमोहन सिंह राज्यसभा में दिल्ली सर्विसेज बिल पेश होने के दौरान वोटिंग करने पहुंचे थे। इसके बाद 2024 में ही हुए लोकसभा चुनावों में भी उनकी वोटिंग की तस्वीर सामने आई थी। मनमोहन सिंह के नाम अनेक उपलब्धियां दर्ज हैं। वो गवर्नर बने, वित्त मंत्री बने और प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। इतना ही नहीं, जवाहरलाल नेहरू के बाद वो पहले ऐसे भारतीय थे जो लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। मनमोहन सिंह पहले 2004 से 2009 और फिर 2009 से 2014 तक प्रधानमंत्री रहे। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़माना।